दोस्त जैसे ऐसा लेकर जाते हैं रमन के कमरे में दूध देने के लिए, तो अब हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती कि जो शगुन के बारे में मैंने कल कहा था उसके लिए जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ने के लिए वीडियो को अभी सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तब कहने लगता है रमन की नहीं कोई बात नहीं, आपने जो कहा अच्छा कहा। लेकिन देखो ऐसा जैसे चल देती है पीछे से रमन रोकता कहने लगता है कि मुझसे एक बात की गलती हो गई जो मैंने आपको बात नहीं बताया। तो कहने लगती है ऐसा कि नहीं कांच की दीवार है, अगर हम दूरी ही बनाए रखें तो कांच की दीवार टूटेगी नहीं कभी। अगर उससे हम रोड टकराएंगे तो एक दिन दीवार टूट ही जाएगी। रमन को ये बात बहुत ज़्यादा कोसे जा रही होती है। कहने लगता है कि ऐसा मुझे माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पर मेघा बहुत ही ज़्यादा टेंशनाइड में बैठी होती हैं और मिहिर जाता है कहने लगता है कि आप इसमें क्या देख रही हो, इस देखो सब्जी में। जहाँ पर मेघा कुछ भी नहीं बोलती है और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगती है। मिहिर कहने लगता है मैंने तो आपको खुशियाँ देने के लिए यहाँ पर आया था, आप तो और भी नाराज़ हो गई हो। कहने लगता कि कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके जो फेमस गोलगप्पे हैं वहीं पर आपको लेकर चलते हैं और तब आप खाओगी, तब देखो आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी। मेघा बहुत ही ज़्यादा कहने लगती नहीं मुझे नहीं जाना है। मिहिर बहुत ही ज़्यादा समझाता है तब जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बाला तो एक लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ पर आ जाते हैं वधू कहने लगते हैं आप इतना खुश क्यों हो, हमारी खुशी की या जो मैं आ गई हूँ इसकी खुशी के मारे झूम रहे हो। तब कहने लगता है बाला आप तो 4-5 दिन के बाद आने वाली थी, फिर आज कैसे आ गई। बहुत ही ज़्यादा बाला सोच में पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही देखो गोलगप्पे खा रही होती है मेघा और देखो मिहिर, एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा चैलेंज हो रहा था। पीछे से आ जाता आपसे कहने लगता वाओ आप तो पूड़ी खा रहे हो, पानी पूड़ी। जहाँ पर कहने लगता मुझे भी चैलेंज जीतना है। ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 5 मिनट बाद फ़ोन आ जाता है पाठक का मेघा के पास कि जल्द से जल्द मुझे पुलिस स्टेशन मिलिए। जहाँ पर देखो पहुँच जाता है कहने लगता है आपसे कि चलिए मैंने आपके बारे में कुछ और नहीं कर पाया लेकिन आपको 5 मिनट में ज़रूर पहुँचा कर मानूंगी। जैसे देखो पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो पीछे से आ जाता है पानी पूरी की देखो कंकड़ लेकर कहने लगता है मिहिर आपकी जो मनपसंद है वो तो आप छोड़ ही आए थे, अपने हाथों से खिला देता लेकिन अभिषेक को ठेस पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा शगुन लिए आदि और रूही की तस्वीर देख देख कर रो रही होती। जहाँ डॉक्टर मनोज कहने लगता है रमन से कि जाइए आप मिल लीजिए जा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठा होता है। तब जाता है रमन कहने लगता है शगुन से कि आप इतनी उदास क्यों हो, आप ऐसे उदास नहीं बैठ सकती क्योंकि आप बच्चे को जन्म देने वाली हो। तब कहने लगती कुछ भी नहीं बस ऐसे ही हम उदास बैठे हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनकर हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर मनोज सब देखते रहते हैं। कहने लगते हैं कि गर्भवती महिला को ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये सोच में बैठी है। लेकिन यहाँ पर ऑफिस में देखो बैठी होती हैं रिश्ता, जहाँ पर देखो एक नर्स आती कहने लगती है आज आपको नहीं जाना हो क्योंकि एक बहुत ही अर्जेंटी पेशेंट आने वाला है। तो बात नहीं मानती है लेकिन पीछे से डॉक्टर आ जाता कहने लगता हाँ ऐसा मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज से आज एक आपसे से मांग रहे हैं कि आज आप छुट्टी मत लीजिएगा क्योंकि एक पेशेंट बहुत ही ज़्यादा गाफिल है और उसकी मजबूरी आप समझिए। जहाँ पर रिश्ता कहने लगती नहीं आज हमारी रूही की देखो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट है स्कूल में, मुझे जाना ही होगा क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगी। तब डॉक्टर कहने लगता अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपसे कभी नहीं बोलेंगे। तब रूही से पास फ़ोन कर देती है रिश्ता कहने लगती बेटा ऐसी ऐसी बात है क्या मैं रुक सकती हूँ। तब रूही कहने लगती उससे बहुत ही ज़्यादा पेन होता होगा तो रुक जाइए क्योंकि हम मजबूरी समझते हैं जैसे मेरे दांतों में था। कहने लगती है रिश्ता इतनी बच्ची मेरी समझदार कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो बाला बहुत ही ज़्यादा अभिषेक को लेकर आता है, बहुत समझाने लगता है। कहने लगता है आज तो देखो मधु से मैं बच ही गया। लेकिन यहाँ देखने को मिलेगा फिर ऐसा फ़ोन करती है रमन के पास कि आज हम नहीं जा पाएंगे सेलिब्रेट में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट गाफिल है और मुझे आज छुट्टी नहीं लेना होगा क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा है। तो रमन बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। तब देखो डॉक्टर मनोज कहता है क्यों ना आप शगुन को लेकर जाओ पार्टी में। तो देखो बहुत ही ज़्यादा रिश्ता को जब पता चलता है रिश्ता कहने लगती है कि मैं माँ नहीं बन सकती इसीलिए मुझसे इतनी दूरियां बना रहे हो, शगुन माँ बन सकती है।
तब रमन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फूट उठता है। तो क्या रमन सच में थप्पड़ मार देगा एकता को कि नहीं, मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।